हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा में अवैध कॉलोनियाँ और वैध कॉलोनियाँ दोनों ही कैटेगरी की कॉलोनियाँ खूब आ गई हैं। जो टाउन प्लानिंग की नज़र में जो लाइसेंस लेकर कॉलोनियाँ विकसित की जा रही हैं उनकी संख्या भी करीब 18 से 20 हो चुकी हैं, जिसमें 3 जगह साइट मैजेस्टिक ग्रीन सिटी कंपनी की है। इसके अलावा भी नेक्स्टा सिटी सहित कई कंपनियां मैदान में उतर चुकी हैं और प्लाट लगातार बिक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इतनी ही कॉलोनियां यानी कि 20-25 कॉलोनियां अवैध रूप से भी डेवलप हो रही हैं, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत की सूचनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। और जब से IMT फेज़ 2 यानी कि खरखोदा का जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है 3200 एकड़ का, उसके साथ जो प्लान किया गया था उसमें जो अवैध कॉलोनी विकसित की गई उसने पूरा प्रशासन, पूरी हरियाणा सरकार हिला के रख दी है। वहाँ पर जो बिजली के खंभे गाड़े गए थे वो भी उखाड़ फेंके हैं। इसके अलावा भी जो अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही थी, रास्ते बनाए जा रहे थे, वो भी तोड़ दिए हैं। अब जो SMDA जो नया डिपार्टमेंट बना है, सोनीपत महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनकी जो DTP हैं नीलम शर्मा जी, उनके नेतृत्व में बहुत ही सख्त और तेज़ी से अभियान चलाए जा रहे हैं। 2 बार वहां पर तोड़फोड़ कार्रवाई बुलडोजर चल चुका है। अब खरखोदा में भी अधिकारियों ने पूरी अवैध कॉलोनियों का निरीक्षण किया है। जल्द ही खरखोदा में और कॉलोनियों में भी बुलडोजर चलने वाले हैं। हालांकि कई बार बुलडोजर वहां चल चुके हैं, लेकिन अब कॉलोनियाँ विकसित हो चुकी हैं। बस यही कारण है कि अधिकारियों और अफसरों की मिलीभगत यहाँ से नज़र आती है। और जो वैध कॉलोनाइजर है वो लगातार इस बारे में अधिकारियों को अपडेट भी देते हैं और हरियाणा सरकार तक भी ये बात पहुंचा रहे हैं कि खरखोदा में अवैध कॉलोनी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, जिससे वैध कॉलोनाइजर कहीं ना कहीं अब सोचने पर मजबूर है कि यहाँ कॉलोनी काटे या ना काटे। इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। खरखोदा में बारिश हर वर्ष कम होती जा रही है। बात अगर 2023 की करें तो 801 mm बारिश दर्ज हुई थी और जून महीने तक 548 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी 2023 में। 2024 की बात करें तो 2024 में कुल बारिश 446 mm रिकॉर्ड हुई थी। अब तक यानी कि जून महीने तक 83 mm बारिश रिकॉर्ड हुई थी। और अब 2025 की बात करें तो 2025 में केवल अब तक 54 mm बारिश हुई है, जिसमें जनवरी में 8, फरवरी में 0, मार्च में 6, अप्रैल में 13, मई में 20 और जून में केवल 7 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर डिटेल की बात करें तो 2024 जो है उसमें बारिश जनवरी में 0, फरवरी में 33, मार्च में 12, अप्रैल में 3, मई में 0 और जून में 35 mm बारिश रिकॉर्ड हुई थी। जुलाई में 42, अगस्त में 157, सितंबर में 121, अक्टूबर में 0, नवंबर में 0 और दिसंबर में 43 mm बारिश। कुल 446 mm बारिश वर्ष 2024 में हुई थी। 2025 की बात करें तो जनवरी में 14, फरवरी में 0, मार्च में 242 mm बारिश रिकॉर्ड हुई थी, अप्रैल में 0, मई में 90 और जून में 202 mm बारिश उस दौरान रिकॉर्ड हुई थी। जुलाई में 174, अगस्त में 24, सितंबर में 44, अक्टूबर में 0, नवंबर में 11 और दिसंबर में 0। इस तरह से 2023 में कुल 801 mm बारिश रिकॉर्ड हुई थी। ये बहुत चिंता का विषय है कि इस वर्ष खरखोदा में बारिश अब तक मात्र 54 mm रिकॉर्ड की गई है। पिछले वर्ष 83 mm थी और जो 2023 की बात करें तो 548 mm बारिश थी, यानी कि पिछले 2 वर्षों में बारिश बहुत कम हो रही है, जो चिंता का विषय है। खरखोदा हल्का विधायक पवन खरखोदा आज शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी से मिले और खरखोदा के कॉलेज को सरकारी कॉलेज करने पर उनका आभार जताया और कहा कि ये एक ऐतिहासिक कदम है जो CM साहब ने और
शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी ने लिया है। इससे आगे आने वाली पीढ़ियां, जो बच्चियां हैं खासकर, वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। मौजूदा स्थिति में कॉलेज प्राइवेट होने के कारण बहुत सी बच्चियां जिनकी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं वो दाखिला नहीं ले पाती थी, वो आगे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाती थी। अब उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब सरकारी फीस पर दाखिले होंगे और वो आगे की पढ़ाई रख सकेंगे। हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना के सेक्टर 7 में एक निर्माणाधीन संत कबीरदास छात्रावास के पास बने बाथरूम में बास्केटबॉल कोच का शव मिला है, जिससे पूरे गोहाना क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान अमित सिहाग के रूप में हुई है। उसके पास उसका जो शव है वो नीला पड़ चुका था और चोट के निशान फिलहाल नहीं दिखाई दिए थे। डॉक्टरों का कहना है कि कोच की मौत 24 घंटे पहले हो चुकी है। हालांकि मौत के कारणों का अभी पता नहीं चला है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत के कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो डिजिटल अरेस्ट करने में माहिर थी और खुद को सीबीआई व कस्टम अधिकारी बताती थी। और इससे पहले का रिकॉर्ड उसका जांचा गया तो इसकी पहचान खुशबू के रूप में हुई, जो कंबोडिया में स्थित एक कॉल सेंटर पर काम करती थी और वहीं से लोगों को ठगी करने का काम ये करती थी। भारत के बहुत से लोगों को इसने ठगी का शिकार बनाया है। डिजिटल अरेस्ट करने में भी ये माहिर थी और अब दिल्ली एयरपोर्ट से गुड़गांव पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने इसके बारे में पूरा जाल बिछाया, तब ये पुलिस के चुंगल में आई है। अब पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ये महिला खुद को सीबीआई अधिकारी और कस्टम अधिकारी बनाती थी और विभिन्न खातों में पैसे ट्रांसफ़र करवाती थी। आपका स्वागत है खरखुदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग शूज़ एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री, -5 डिग्री, 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल, ट्रैकिंग शूज़ अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें 870 827 9095। खरखुदा में फिर आ गया शुद्ध देसी घी, देसी खांड और परंपरागत कोयले की भट्ठी पर बना शुद्ध घेवर व जलेबी। शुद्धता की मिसाल राकेश मलिक। आमदनी जाती है गौशाला को दान। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा का दान। मर्स सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपये प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखुदा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।